जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम उत्तोलक के बारे में पढ़ेंगे और बहुत कम समय में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, उत्तोलक को इंग्लिश में कहते हैं लीवर। तो उत्तोलक का अर्थ होता है एक सरल मशीन किसको कहते हैं? जो हमारा टाइम और एनर्जी को बचा सकता है, यानी कि समय और ऊर्जा को बचा लेता है, उसको सरल मशीन कहते हैं। तो ये जो उत्तोलक होता है ये एक ऐसा डिवाइस होता है या ऐसा मशीन होता है जो तीन चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ये तीन चीज़ यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है। तो सबसे पहला क्या है? आलम को इंग्लिश में कहते हैं फलक्रम, ठीक। और दूसरा आता है भार को इंग्लिश में कहते हैं लोड, ठीक। और तीसरा आता है आयास को इंग्लिश में कहते हैं इफोर्ट। अब देखिए इन तीनों के बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले आलम। अगर कोई भी सरल मशीन हो, जैसे कोई सरल मशीन हम ले लिए, मैं आपको फिजिकल दिखा रहा हूँ और प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, तो समझिएगा। चलिए समझते हैं। जैसे कि ये एक कैंची हो गया। एक कैंची में इस तरीके से घूम रहा है जैसे, तो इसका मेन पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर है। तो यहीं से ये घूम रहा है। तो ये जो इसका मेन पॉइंट है इसको हम कहेंगे आलम्ब। ये जो आलम्ब है इस कैंची का आलम्ब कहलाएगा। इस कैंची के बीच में ये जो बना हुआ है यहीं से घूम रहा है, तो इसका ये आलम्ब कहलाएगा, ठीक। आलम्ब को इंग्लिश में कहते हैं फलक्रम। आलम्ब आप समझ गए होंगे, जैसे ये कैंची हो गया, यहाँ घूम रहा है और बीच में इसका जो मेन पॉइंट है यहीं से घूम रहा है, तो इसका आलम्ब हो गया, ठीक। अब आते हैं दूसरे पे। ये हो गया। दूसरा है भार। जैसे आप नींबू वाला सरल मशीन देखे होंगे, सरौता उसको कहते हैं। तो उसका क्या करता है, जिस तरीके से, एक मिनट देखिए, ये भार है नींबू वाला सरौता, जैसे मैंने बताया, मैं बना के दिखा दे रहा हूँ। ऐसे रहता है और यहाँ पर निकला रहता है, फिर यहाँ नींबू रखाता है ना। तो ये जो इसका यहाँ पर रखा गया है ये इसका भार हो गया। यहाँ पर भार हो गया। और जो मुड़ रहा है, जहाँ से मुड़ रहा है, ये इसका आलम्ब हो गया। और जहाँ पे हम जोर लगाएंगे ये मेरा आयास हो गया। अभी आयास में पढ़ा रहा हूँ, ओके, ठीक। इतना समझ में आया? ये सरौता हो गया। यहाँ पर नींबू रस गराएगा, जो निकलता है रस, उसको मतलब भार कहेंगे इस मशीन को। तो ये आपका जो हो गया, ये तो आपका भार हो गया। अब आते हैं आयास पे। ये हो गया। आयास क्या होता है देखिए। आयास को मैं एक सरल मशीन के तौर पर एक चिमटा दिखा दे रहा हूँ फिजिकल तौर पे। इस तरीके से, जैसे ये चिमटा हो गया, ठीक। इन चिमटा को मैं हाथ से अगर मोड़ दूंगा तो सीधा पूरा जाएगा। तो यहाँ जहाँ मोड़ रहा हूँ मैं, ये इसका आलम्ब हो गया। और मैं इस चिमटा को कहाँ से पकड़ता हूँ? यहाँ से तो पकड़ूंगा नहीं, यहाँ पकड़ूंगा तो जल जाऊंगा। और यहाँ से भी नहीं पकड़ सकता है, दम नहीं लगेगा। तो हम लोग यहाँ बीच से पकड़ते हैं। बीच से पकड़ेंगे तब ना कुछ पकड़ेंगे। तो जब यहाँ हम बीच में जोर लगाते हैं तो ये जो सरल मशीन है इसका आयास हो गया। तो ये जो चिमटा दिख रहा है इसके बीच का भाग आयास हो गया, और किनारे का भाग हो गया इसका आलम्ब, और सबसे साइड का भाग हो गया जहाँ वस्तु रखाती है कोई, वो इसका लोड हो गया, यानी कि भार हो गया, ठीक। इतनी बात समझ में आई? तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। जैसे कि ये जो आलम्ब है, ये आलम्ब पहली श्रेणी में आता है, और ये जो भार है ये दूसरी श्रेणी में आता है, और ये जो आयास है ये तीसरी श्रेणी में आता है। तो मैं इस फ्रीक्वेंसी में लिख दिया हूँ कि आप कंफ्यूजन ना होंगे। तो जहाँ जो सरल मशीन आलम्ब होगा, बीच का भाग वो फर्स्ट श्रेणी में आएगा, जो भार होगा वो सेकेंड में आएगा, और जो आयास होगा वो थर्ड में आएगा, ठीक। तो चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल कर लेता हूँ। देखिए, जैसे यहाँ लिखा है मानव का हाथ किस श्रेणी में आएगा? तो चलिए हम अपना करता हूँ फिजिकल तौर पे। जैसे यहाँ पे मैंने मानव का हाथ बना दिया हूँ, ठीक। ये एक मानव का हाथ हो गया। और जैसे कोई पंजा लड़ा रहा है तो
वो दूसरे का पंजा यहाँ से पकड़ेगा तो ये इसका क्या हो गया, भार हो गया कि नहीं हो गया, भार हो गया। अब देखिए ये पंजा जहाँ से मुड़ रहा है तो ये वाला यहाँ से मुड़ेगा, तो यहाँ से जब मुड़ रहा है तो इसका क्या हो गया, आलम्ब हो गया, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे मैंने बताया ना कि आलम्ब, जैसे कोई आपका मैं कैंची दिखाया हूँ, कैंची ये है ना, यहाँ पे मेन पॉइंट है, यहाँ मेन पॉइंट से घूम रहा है ना, उसी तरीके से यहाँ हाथ जब घुमा रहा है तो यहाँ से आलम्ब हो जाएगा। और पंजा में जोर कहाँ से लगाएगा, ये पूरा जो भाग यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, ये यहाँ से जोर लगाएगा ना, इसका मेन पॉइंट का जोर यहीं से होता है, तो ये इसका क्या हो गया, आयास हो गया, आयास हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, ये आपका आलम्ब हो गया, ये आयास हो गया, ये भार हो गया। तो हमारा जो ये पूरा हाथ है ये किस श्रेणी में आया, आयास कहाँ पर है, आयास यहाँ पर है, किस श्रेणी में है, तीसरे श्रेणी में। तो हमारा जो हैंड है ये तीसरे श्रेणी में आया। अब ठीक, इतनी बात समझ आई। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं देखता हूँ। दूसरा क्या है, तराजू। तराजू को मैं देख लेता हूँ। देखिए तराजू इस तरीके से होता है, यहाँ डंडी लगा दिया, यहाँ पर टांग दिया, कुछ इस तरीके से होता है ना। तो यहाँ पे क्या रख दिया है, यहाँ पर आयास रख दिया है। कोई वो सब ग्राम जो नहीं रखते, छोटा छोटा गोला बड़ा होता, उसको ना आयास कहेंगे, जो भार लगाएगा। यहाँ पे वस्तु रखा गया, कोई लोड, और ये तो दिख ही रहा है कि यहीं से घूम मुड़ेगा अपना ऐसे। तो ये हमारा यहाँ का भाग जो है ये आलम्ब हो गया। और यहाँ जो बटोला रखा है इसको कहेंगे आयास। और यहाँ जो वस्तु रखा है इसको कहेंगे भार। तो हमारा ये जो तराजू है इसके बीच में क्या आया है, आलम्ब आया है। आलम्ब किस श्रेणी का है, फर्स्ट श्रेणी का है। देखिए फर्स्ट श्रेणी का है, हाँ है, तो मैं इसको कहूँगा फर्स्ट श्रेणी का है तराजू। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल देखता हूँ। देखिए नेल कटर। नेल कटर भी देखने कौन सी श्रेणी में आता है। आप चित्र बना करेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए नेल कटर कैसे होता है, इस तरीके से होता है कि नहीं। देखिए किसी का हाथ हो गया, अपना नाखून इसमें डाल दिया, ठीक, और यहाँ पे नेल कटर में एक कील टाइप का लगा होता है। तो नेल कटर कैसे घूमेगा, ऐसे चापते हैं हम लोग। तो यहाँ जो चाप रहे हैं इसका आयास हो गया ना, चाप जहाँ पे जोर लगाया जाता है बल, उसका आयास कहलाता है, पता है ना। तो ये आपका सबसे साइड वाला किनारा आयास हो गया। बीच वाला जहाँ से मुड़ रहा है इसका ये आलम्ब हो गया। अब ये जब दोनों हो गया और ये अपना जो नाखून इसमें डाला है वस्तु इसको कहेंगे, तो ये आपका क्या हो गया, लोड हो गया, भार यानी कि भार। तो आपका बीच में तीनों में क्या आया, बीच में आया आपका आलम्ब। आलम्ब किस श्रेणी का बताइए, आलम्ब पहले श्रेणी का होगा। तो हमारा जो नेल कटर है, ये जो पूरा नेल कटर है ये आपका फर्स्ट श्रेणी का होगा। ठीक, इतनी बात समझ आई। अब देखिए चौथा मैं देखता हूँ। चौथे में है सीसाव। सीसाव को हिंदी में कहते हैं झूला। आप लोग बचपन में होंगे तो झूला झूलते होंगे। देखिए झूला कैसे होता है। इस वाले झूले पे झूले होंगे आप लोग बचपन में। यहाँ कोई बैठा है, मान लीजिए राम बैठा है, यहाँ श्याम बैठा है, ठीक। तो अभी राम बैठा है और श्याम उठा हुआ है। तो राम जो बैठा है ये इसका आयास हो गया, और सबसे पहले तो यहाँ पर यही मुड़ रहा है, तो ये हमारा हो गया आलम्ब। अब देखिए राम इसको बैठाया है, ये आयास हो गया। अब ये क्या हो गया, ये भार हो गया, क्योंकि ये कोई वस्तु है, उठा हुआ है, तो इसको कहेंगे भार। अब देखिए अगर ये श्याम जो है इस अपने जोर से, मतलब यहाँ से जोर लगाएगा तो ये आयास बन जाएगा, और जो राम है ये भार बन जाएगा। लेकिन आलम्ब कभी बदलेगा नहीं, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि यहाँ से ये जो जगह कोई बदल सकता है, लेकिन ये तो इसका मेन पॉइंट है, जड़ है। जैसे पेड़ का जड़ नहीं होता मिट्टी में, ऐसे ही पूरा जड़ है। तो ये झूले का बीच पॉइंट क्या है, आलम्ब है। आलम्ब किस श्रेणी का, पहले श्रेणी का। ठीक, अब देखिए हम लोग पांचवा एग्जाम्पल करते हैं, हैंड पंप। हैंड पंप किस श्रेणी का है, देख लीजिए आप।
ये हैंड पंप बना दिया मैं। यहाँ से कोई पकड़ता है, देखिए हैंड पंप का नीचे वाला जो पाइप है, यहाँ कोई वस्तु या पानी, वही पानी को वही वस्तु कहेंगे ना, तो ये हमारा क्या होगा, भार यानी कि वस्तु। ठीक, और ये जो इसका रॉड है नल का, इस पर हम जो जोर लगाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, आयास कहेंगे ना। और देखिए इसका जो रॉड है कहाँ से मुड़ रहा है, नल से, यहाँ से मुड़ रहा है मेन पॉइंट से, तो इसका क्या कहलाएगा, आलम्ब। आलम्ब होगा कि नहीं। तो इस नल का जो हैंड पंप है, इसका जो बीच का भाग आया आलम्ब, किस श्रेणी का हुआ, पहले श्रेणी का हुआ है। अब देखिए बच्चे लोग कंपटीशन पे जब पेपर देते हैं तो भूल जाते हैं। आप लोग एक ट्रिक याद कर लीजिए, आलम्ब जब भी कभी आए तो आपको पता है कि प्रथम श्रेणी का। एक चीज़ याद कर लीजिए, कैंची, जब भी आलम्ब आए तो कैंची याद रख लीजिए, समझ जाएंगे कि प्रथम श्रेणी का आएगा। भार आ जाएगा, याद कर लीजिए सरौता। ठीक, आयास आ जाएगा, याद कर लीजिए चिमटा। ठीक, इतना आया। अब एक कुछ एग्जाम्पल मैं पूछता हूँ, पिलास जो होता है किस श्रेणी का आता है, ये जो पिलास है ये किस श्रेणी का होगा। यहाँ पे मैंने दम लगाया, इसका आयास हो गया, और ये जो यहाँ पे कुछ रखूँगा, मान लीजिए पेन रख दिया, चाप दिया, तो इसका भार हो गया पेन, तो बीच का क्या बचा, मेन पॉइंट, मतलब कि आलम्ब यहीं से मुड़ रहा है, जिस तरह की कैंची मैंने बताया। तो ये किस श्रेणी का आएगा, प्रथम श्रेणी का आएगा। क्या, प्रथम। कैंची और चाकू का चाकू छोड़िए, चाकू अलग बात हो गया, कैंची और पिलास हो गया। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लोग अलग से करिएगा। इस वीडियो में कम समय में मैंने बताना था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, उत्तोलक से रिलेटेड सब समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।